नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड मैं पंडित विजय प्रकाश तिवारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के सेवा में मैं उपस्थित हूं। हम जानते हैं अप्रैल 2021 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा होगा। वृषभ राशि वालों के लिए आपका 2021 का राशि परिवर्तन बहुत ही मुझे लगता है अच्छा होगा। कारण, सबसे पहला कारण तो मां भगवती का आगमन और साथ में इसके साथ कई सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन। जैसे पत्र आपके इस राशि परिवर्तन में अगर देखूं तो 5 अप्रैल को कुंभ राशि का गुरु का राशि परिवर्तन है और गुरु ज्ञान का कारक है। सोच समझकर मित्र अगर अपने जीवन में आप कोई भी निर्णय लेते हैं, गुरु के आज्ञा का आप अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में आप उसको उतारते हैं, मुझे लगता कि गुरु की कृपा के बिना तो मुझे लगता कुछ होता ही नहीं। शास्त्रवत भगवान शिव से लेकर के और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र तक गुरु की प्रेरणा के द्वारा बहुत कुछ हमने प्राप्त किया। एक छोटा सा प्रत्यक्ष का प्रमाण है आप सभी के समक्ष। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ को अपना गुरु माना और गुरु की भी माना, लेकिन लंकाधिपति रावण गुरु को माना लेकिन गुरु की एक भी नहीं माना। भगवान शिव गुरु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जब गुरु का आप सम्मान करेंगे तब। कारण, क्योंकि गुरु का कुंभ राशि में परिवर्तन आपके जीवन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफी अच्छा होगा, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन जहां तक मुझे लगता है कि आपके D10 चार्ट में होगा। साथ में अगर देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा बुध शुक्र के साथ में एकादश स्थान का होना कहीं ना कहीं आपके जीवन में काफी अर्निंग के स्रोत आपको स्थापित कर सकता है। जो आपके रुके हुए काम हैं वो कार्य आपके सिद्ध हो सकते हैं, जिनका आप काफी समय से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार की घड़ियां मित्र आप सबकी पूरी हो सकती है। साथ में अगर देखें तो 13 अप्रैल को मंगल का, मंगल क्या है? बाहुबल का कारक है। कहते हिम्मत करो, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। परिश्रम, आलस्य को ही अगर आप अपना भाग्य मानकर बैठे हैं तो मित्र शायद सफलता ना मिल पाए, लेकिन अगर अपने नित्य प्रति अपने कर्म पे अग्रसर रहते हैं तो मुझे परफेक्ट, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं कि वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल का मंथ काफी अच्छा होगा। लेकिन बात विवाद से बचने का प्रयास करें। कारण, क्योंकि मंगल होता है बाहुबल का कारक, आत्मबल का कारक सूर्य होता है। अगर आपके अंदर अपने ताकत पे अगर आपको अहंकार आ गया, मैं का ईगो आ गया, तो कहीं ना कहीं आप उस जगह पे, आपने एक खरगोश और एक खचुए की कहानी तो आपने सब सुना ही होगा, कई बार देखा भी होगा। कुछ लोग अहंकार में एक जगह एकाग्रचित होकर के बैठ जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति निरंतर चलता है, उसको अहंकार है कि अगर मैं तो 2 ही मिनट में पहुंच जाऊंगा। लेकिन जिसको इस बात का अहंकार होता है शायद वो व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। तीसरी बात अगर मैं देखूं तो 14 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि, जैसी मेष राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन उच्च राशि का होगा। और सूर्य का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं हमारे लिए, आपके लिए, आपके इस मानव संसार जीवन के लिए काफी पॉजिटिव होगा, क्योंकि सूर्य आत्मबल का कारक होता है। आत्म कॉन्फिडेंस को उच्च करना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। साथ में अगर देखूं, इसी के साथ में अगर गुरु और शनि जो मकर राशि का है, ये कहीं ना कहीं आपके कैरियर, अगर अपने बॉस से, अपने उच्चाधिकारी से, जो आपसे ऊंची पोस्ट पे हैं, अगर उनसे आप उलझ गए तो जो काम आपका बनने वाला है मित्र, वो भी काम आपका कहीं ना कहीं डिले हो सकता है, रुक सकता है। शायद बनते बनते काम का बिगड़ जाना बोल सकते हैं। बात विवाद से बचने का प्रयास करें। आपके लिए मैं और एक चीज बता दूं कि इन तारीखों का विशेष करके ध्यान दें, क्योंकि 3 तारीख, 4, 13, 14, 22, 23
ये तारीख आपके लिए बिल्कुल अनिष्टकारी, बिल्कुल अशुभ है। इन तारीखों में आप कोई भी काम करते, घर से निकलने से पहले, कोई काम करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। कभी कोई व्यक्ति गलत नहीं होता। मैंने कई बार कार्यक्रम में इस बात की चर्चा की, कभी भी कोई व्यक्ति गलत नहीं होता है, यह परफेक्ट है। अपने समझ से हर व्यक्ति एक अच्छा ही कार्य करता है, लेकिन किए हुए कार्य का हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव या निगेटिव, यह हमारे कर्म पे नहीं डिपेंड करता, हमारे भाग्य पे डिपेंड करता है। भाग्य क्या है, हमारे ग्रह है तो हम ही कभी कुछ शब्द अच्छे बोलते हैं और कभी कोई ऐसा शब्द निकलता है ना कि कई वर्षों के संबंध क्षण मात्र में ही बेकार हो जाते हैं। आखिर वो शब्द कौन है जिसे कहते हैं ना, बनते हुए कार्य का बिगड़ जाना। तो इन तारीखों को आप हमेशा के लिए ध्यान रखें। साथ में मंगल और राहु का वृषभ राशि में, जो आपके केंद्र यानी लग्न में आपके हैं, तो ऐसे जातक के लिए कहीं ना कहीं अपने आवेश पे कंट्रोल करना आपके लिए काफी उचित होगा और काफी अच्छा होगा। अगर उस जगह पे आप शांत रहते, जहां पे आपको लगे कि नहीं यहां तो मैटर उलझ रहा है, वहां पे सुलझने का प्रयास करें। और जैसे ही आप मित्र सुलझते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो आपका रुका हुआ कार्य है ना, वो आपका प्रेम से आगे अच्छा हो सकता है। खास करके अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के सावधान जरूर रहें। पर्सनल लाइफ अगर आपका डिस्टर्ब है तो आपका प्रोफेशनल ऑटोमेटिक डिस्टर्ब। आप एहसास करिए कि जिस दिन आप घर से किसी कारणवश आप उलझ के निकलते हैं, तो बाहर भी आपका कोई काम नहीं सुलझता, वो उलझ ही जाता है। धागे की रील तो समझते ही हैं, जितना धागे को आप छुड़ाएंगे मित्र, उतना ही वो लपटता, उतना ही वो उलझ जाएगा कि आप किसी काम उस धागे को तो तोड़ना या काटना ही पड़ेगा। उलझने का प्रयास ना करें, आप सुलझने का प्रयास करें। खास करके आप सब विशेष जानने के लिए आप मेरे इस नंबर पे मुझसे आप जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप सब मुझसे कभी भी बात करें, मैं आपकी सेवा में हूं। मुझसे आप व्यक्तिगत रूप से बाय फेस मिल सकते हैं। विशेष करके आप सबके लिए एक सुझाव मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहता हूं। मनुष्य के जीवन में उसका आवेश सबसे बड़ा पतन का कारण है। गुस्सा आपके जीवन में आपको बहुत हद तक परेशान कर सकता है और कभी कभी आपके जुनून इस प्रकार से आपके अंदर एक रक्तचाप हीट होता है ना, इस प्रकार से आपके अंदर एक आवेश आता है, हमें खुद नहीं समझ में आता कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कभी परिवार के ऊपर, कभी व्यापार के ऊपर, और ऐसे कंडीशन में होता क्या, ना तो परिवार आपका साथ देता है, ना आपका व्यापार साथ देता है। तो आवेश पे खास करके वृषभ वालों के लिए बहुत जरूरी कि अपने आवेश पे कंट्रोल करें और साथ में अपनी पत्रिका का पूर्ण विश्लेषण आप कराने के लिए आप सब इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। क्योंकि मैं आप सभी का फ्रेंड, हर वक्त आप सभी की सेवा में रहा, अभी भी प्रेजेंट में भी रहता हूं। जब भी आप फोन करते हैं, मैं आपकी पत्रिका को देखने का प्रयास करता हूं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट राशिफल में जानने के लिए आप मिथुन राशि को भी जान सकते हैं मुझसे।